आज बात करने वाला हूं मैं आपसे प्री डायबिटीज के बारे में। प्री डायबिटीज किन लोगों में ज्यादा होती है, यानी कौन लोग इसके लिए ज्यादा प्रोन है। प्री डायबिटीज के क्या साइन और सिम्टम्स हैं। प्री डायबिटीज के केस में आप कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं और प्री डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, यानी प्री डायबिटीज होने से आपको क्या दिक्कत हो सकती है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्री डायबिटीज क्या है। तो प्री डायबिटीज, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, डायबिटीज होने से पहले की कंडीशन को प्री डायबिटीज कहते हैं। अब मैं आपको प्री डायबिटीज के बारे में बताने से पहले एक बार डायबिटीज को समझाना चाहूंगा। तो डायबिटीज को आप ऐसे समझिए कि जब भी हम किसी व्यक्ति की शुगर की जांच करते हैं, यानी उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, और अगर खाना खाने से पहले जब हम आपका शुगर चेक करते हैं और उस दौरान आपके शुगर की वैल्यू जो है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी खाना खाने से पहले अगर आपकी शुगर की जो मात्रा है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास आती है या उससे ज़्यादा आती है, तो आपको डायबिटिक कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आपके शुगर की वैल्यू 140 से लेकर के 180 के बीच में आती है, तब भी आपको डायबिटिक कंसीडर किया जाता है। लेकिन दिन में किसी भी वक्त अगर हम आपका शुगर जांच करते हैं और उस दौरान आपके शुगर की वैल्यू 200 या उससे ज़्यादा आएगी, तो ये कंडीशन आपकी डायबिटीज़ की है। अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे प्री डायबिटिक के बारे में। तो प्री डायबिटिक क्या है, यानी ऐसी कंडीशन जब आपकी खाना खाने से पहले अगर हम शुगर जांच करें और उसमें ये वैल्यू 100 से लेकर के 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है, तो ये कंडीशन कहलाती है प्री डायबिटिक। अगर प्री डायबिटीज के बारे में बात करें, यानी शुगर के टेस्ट को करने के अलावा, यानी ब्लड शुगर देखने के अलावा एक और जांच कराते हैं जिसे हम कहते हैं HbA1c। अगर आपके ब्लड में HbA1c की जो वैल्यू है ये 5.7 से लेकर के 6.4 की रेंज में आती है, तब भी ये कंडीशन आपकी प्री डायबिटीज की कंडीशन कहलाती है। अब बात कर लेते हैं कि प्री डायबिटीज किन लोगों में ज्यादा होती है या कौन लोग ज्यादा प्रोन है। तो जिन लोगों के अंदर आप ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, या आप ये कह सकते हैं कि ओवरवेट हैं, उनका वजन ज्यादा है, या किसी तरीके का कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे अगर मान लो वो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां ले रहे हैं, या आपका जो है का है स्टेरॉयड ले रहे हैं, वो किसी भी तरीके का कोई स्टेरॉयड ले रहे हैं, या ऐसी फीमेल्स जिनके अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब यानी प्रेगनेंसी के दौरान उनको कभी डायबिटीज हुई है, उन लोगों में इसके चांस ज्यादा हैं, या फीमेल जो ओवरवेट हैं या कोलेस्ट्रोल का लेवल ज्यादा है, उनमें इसके चांसेस ज़्यादा हैं, या ऐसी कोई भी कंडीशन जैसे अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या आप स्मोकिंग करते हैं, या आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सिडेंटरी है, या आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें आपकी बॉडी के सर्केडियन रिदम्स रेगुलर नहीं है, यानी जैसे कभी आपकी जो ड्यूटी है वो नाइट में होती है, कभी डे में होती है, यानी डे नाइट का आपको कोई फिक्स वर्क नहीं है, तो ऐसे लोगों का प्री डायबिटिक होना ज़्यादा प्रोन है, यानी ऐसे लोग प्री डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। अब बात करना चाहूंगा कि प्री डायबिटीज़ के केस में क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो जनरली 80 टू 90% लोगों को तो इसके कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते हैं, क्योंकि जब तक प्री डायबिटीज से व्यक्ति डायबिटिक होता है तभी जा करके उसे लक्षण दिखाई देंगे। प्री डायबिटीज के केस में जनरली कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, वो तो रैंडम ब्लड टेस्ट हम कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये तो प्री डायबिटीज की कंडीशन है। लेकिन कुछ अगर साइन देखें तो कुछ लोगों में स्किन के ऊपर जो है ब्लैक स्पॉट, पर्टिकुलरली नेक रीजन में, आर्मपिट रीजन में आपको स्किन ब्लैकिश कलर की स्किन नजर आएगी, है ना। तो उसको एकेंथेसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं। साथ में ऐसे व्यक्तियों को जो प्री डायबिटिक हैं उनको थकान बहुत ज़्यादा रहती है, उनको थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे तो थकान होने के चांस रहते हैं। मैंने आपको किन लोगों में प्री डायबिटीज ज़्यादा होती है, इसके केस में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसके बारे में बताया। अब मैं बात करना चाहूँगा कि प्री डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन क्या हैं। तो आप जानते हैं कि प्री डायबिटिक केस के लोग जो होते हैं उनके 50% चांस ये होते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल में प्री डायबिटिक व्यक्ति डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसने अपनी लाइफ स्टाइल को सही से मैनेज नहीं किया। साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्री डायबिटीज के केस में एक अच्छी बात ये है कि जो प्री डायबिटिक की कंडीशन है ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, यानी अगर आपने अपनी एक्सरसाइज को प्रॉपर किया, आपने अपनी डाइट पे प्रॉपर ध्यान दिया, और अपने जो मील का टाइम इंटरवल है अगर इसे सही से देख लिया, सही से मैनेज कर लिया, तो आप इसे आने वाले
3 से 6 महीने में यानी प्री डायबिटिक से आप डायबिटिक फ्री हो सकते हैं, यानी ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है। प्री डायबिटिक व्यक्तियों को डायबिटीज में कन्वर्ट होने पर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आपकी बॉडी में डायबिटीज डेवलप होती है तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। जब डायबिटीज आपकी बॉडी में होगी तो आपको हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे, यानी हार्ट की प्रॉब्लम होने लगेगी, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, स्ट्रोक जैसे चांस आपको इंक्रीज होंगे। आपको किडनी रिलेटेड जो है डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है एनी हाउ आपको प्री डायबिटिक से डायबिटिक नहीं होने देना है अपने आप को। ये समय है जिस समय आप थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक्टिव बनाएं, ताकि आप डायबिटिक ना हो। क्योंकि डायबिटिक होने के बाद रिवर्स होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इवन कई बार तो ये इम्पॉसिबल है। तो लोग पूछते हैं कि डायबिटीज क्या रिवर्सल है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आप प्री डायबिटिक कंडीशन में है तब इसको रिवर्स करना आसान है, इन कंपैरिजन टू द डायबिटीज होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें। और जब आपको डायबिटीज एक बार हो जाएगी तो उस दौरान आपकी लाइफस्टाइल काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हर चीज को खाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें शुगर कितना है, इसमें कैलोरी कितना है। तो इसीलिए ये वो समय है जिस समय आपको सुधर जाना चाहिए, इस समय आपको एक्शन लेना चाहिए। प्री डायबिटीज भारत में बुरी तरीके से फैला है, आप जानते हैं। डायबिटीज का एक समय था जब हम मानते थे कि 50 साल से ज्यादा एज है, 40-50 साल से ज्यादा एज है, उन लोगों को अपना ब्लड शुगर देखना चाहिए। लेकिन आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, इसके आधार पर हम देख रहे हैं कि जिन लोगों की उम्र 30 साल से ऊपर है उनमें डायबिटीज और प्री डायबिटीज देखने को मिल रही है। इसीलिए आपको अपनी लाइफ को एक्टिव बनाना है और प्री डायबिटिक को डायबिटीज में कन्वर्ट नहीं होने देना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।